बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके दिमाग में भी हर वक्त गंदे ख्यालात आते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें। अगर आपके दिमाग में भी हर वक्त गंदे ख्यालात आते हैं तो आप समझ ले कि अल्लाह तबारक व तआला आपको कुछ अता फरमाना चाहता है, कुछ देना चाहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जहन में हर वक्त गंदे और उल्टे सीधे ख्यालात आते रहते हैं। बाज लोग तो ऐसे हैं कि जब वह नमाज के लिए खड़े होते हैं तो उनको ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। बाज लोग तो रकातें भूल जाते हैं कि हमने कितनी रकातें पढ़ी। इतने ज्यादा ख्यालात का प्रेशर उनके माइंड के ऊपर रहता है। लेकिन आप जानते हैं कि इन ख्यालात की वजह से अल्लाह ताला उन्हें क्या देना चाहता है और आखिर ये ख्यालात आते ही क्यों हैं। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये ख्यालात कब आते हैं, इंसान के जहन में कब आते हैं। देखिए, जो ख्यालात आते हैं उनकी 3 किस्में होती हैं। पहली वो ख्यालात होते हैं जो फरिश्तों की जानिब से होते हैं। दूसरे वो ख्यालात जो शैतान की जानिब से होते हैं। तीसरे वो ख्यालात जो खुद इंसान की अपनी फितरत होती है। और इंसान की जो अपनी फितरत होती है वह नेकी वाली होती है। इंसान कोई भी काम, गुनाह, ये जब कोई बंदा काम करता है तो वह लज्जत के लिए करना तो चाहता है, लेकिन दिल उसको उसकी गवाही नहीं दे रहा होता है। क्योंकि इंसान की जो फितरत होती है वह कभी नहीं चाहता कि यह बंदा गुनाह करे, तो हमारी फितरत कभी नहीं चाहेगी हम गुनाह करें। लेकिन जो शैतानी ख्यालात और वसवसे हैं उसकी वजह से, वह हावी होने की वजह से इंसान गुनाह की तरफ जाता है। और यह शैतान वसवसे और ख्यालात, गंदे ख्यालात किन लोगों के जहन में ज्यादातर डालता है? उन लोगों के जहन में डालता है जिनकी फितरत अच्छी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराबी हैं, जो शराब खाने में पड़े हुए हैं। शैतान ने कभी उनको जाकर बहकाया? कभी नहीं। उनके जहन में ख्यालात डाले ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह तो पहले से ही बहके हुए हैं। वे तो गुनाहगार हैं ही, अल्लाह पाक से दूर, वो तो शरीयत से दूर हैं, तो उनके जहन में ख्यालात नहीं आएंगे। जिन बंदे के जहन में गंदे ख्यालात आते हैं ना, शैतान की तरफ से होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वह बंदा जो है वो नेक है, क्योंकि उसका बातिन नेक है। वो जो शैतान उससे गुनाह करवाना चाहता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो बंदा गुनाह के करीब जाना ही नहीं चाहता। क्योंकि अगर वह जाना चाह रहा होता तो वो जाता, तो शैतान उसके जहन में गंदे ख्यालात डालकर उसको गुनाह की तरफ नहीं धकेलता। और फरिश्ता, चूंकि जो फरिश्ते हमारे कानों के ऊपर किरामिन कातिबीन जो सारी चीजों को नोट करते हैं, लिखते हैं, हमने कोई अच्छा काम या इरादा किया जो सीधे कंधे पर बैठे हुए होते हैं, फरिश्ते फौरन हमारी उस नेकी को लिख लेते हैं। और कितनी अजीब बात है, अल्लाह का कितना फजलो करम है कि हम नेकी का इरादा करते हैं तो फरिश्ते सवाब लिख लेते हैं, और हम गुनाह का इरादा करते हैं तो गुनाह हमारा नहीं लिखा जाता, गुनाह नहीं लिखा जाता। गुनाह जब लिखा जाता है जब गुनाह का काम कर लें, और उसके बाद भी चंद लम्हात जो सीधी तरफ नेकियों को लिखने वाला जो फरिश्ता होता है वह बदी गुनाह को लिखने वाले फरिश्ते को रोक देता है। कहता है रुक जाओ, अभी रुक जाओ, शायद वह तौबा कर ले, शायद वह तौबा कर ले। और अगर बंदा फौरन तौबा कर ले गुनाह के बाद, तो फिर उसके गुनाह को लिखा ही नहीं जाता। यह अल्लाह तबारक व तआला का फजलो करम है। आपने रात में नियत की सुबह तहज्जुद की नमाज पढ़ना है और आप नहीं उठ पाए, तो वो सवाब फरिश्ते ने लिख लिया, सवाब आपको मिल गया आपकी नियत पर। लेकिन आपने दिन में इरादा किया कि रात में चोरी करेंगे, तो आपका गुनाह नहीं लिखा गया। उस वक्त तक नहीं लिखा जाएगा जब तक कि आप उस काम को, यानी कि चोरी को, गुनाह को ना कर लें। तो कितना बड़ा अल्लाह का खास फजलो करम है कि नेकी के इरादे पर सवाब दे रहा है, जबकि गुनाह करने के बाद फिर उसका गुनाह लिखा जा रहा है। ये तो अल्लाह ताला का खास फजलो करम है। इस खास तौर पर यह उम्मत मोहम्मदिया के लिए, यानी कि हमारे लिए है। और जो जहन में फरिश्तों की तरफ से ख्यालात इंसान के जहन में आते हैं, जो अच्छे ख्यालात और नेकी के ख्यालात आते हैं, तो शैतान उसको रोकने के लिए उसको गुनाह की तरफ माइल करता है। उसके जहन में ख्यालात डाल देता है कि इंसान यह गुनाह का काम करे। तो जब बंदे की ये हालत हो जाए कि वह नमाज में उसको ख्याल आ रहे हैं और उस ख्याल की वजह से उससे नमाज नहीं पढ़ी जा रही, रकातें भूल जाता है, तो उसको 2 काम करने चाहिए। पहला काम कि अपनी नमाज को तवील कर दे, नमाज को लंबा कर दे। यानी कि अगर किसी नमाज को, यानी कि 2 रकात नमाज पढ़ने में आपको 4 मिनट लगते हैं, तो फिर आपको 7 मिनट में कर दें, उसको 8 मिनट में कर दें। जितने ख्याल आए शैतान की जानिब से उल्टे सीधे गंदे, वो हम ये अहद कर लें कि अगर ख्याल आएंगे तो हम नमाज को और ज्यादा तवील करेंगे और देर तक पढ़ेंगे और खुजू के साथ पढ़ेंगे। फिर भी आए तो फिर हम नमाज को दोहरा देंगे। अगर आपने एक बार नमाज को दोहरा दिया
तो इब्लीस भी कहेगा कि यहाँ हमारा बस नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो ये चाह रहे हैं कि जो नमाज पढ़ रहा है वह खराब हो जाए। ये जरा सी नमाज खराब होने से नमाज दोबारा दोहरा रहा है, जरा सा ख्याल की वजह से नमाज को तवील कर रहा है, तो फिर आपको वह नहीं बहकाएगा, आजीज हो जाएगा। यह तो मैंने आपको तरीका बताया है आपको शैतान के वसवसों से बचने के लिए। दूसरी चीज ये है कि आपको अगर ऐसा बहुत ज्यादा ख्यालात आ रहे हैं तो आप आउज़ुबिन पढ़कर अपनी बाईं जानिब इशारतन धुतकार दें। और जब आपके जहन में ख्याल हर वक्त आ रहे हैं और आप गुनाह की तरफ माइल होना चाह रहे हैं और फिर भी आपके जो फितरी चीजें हैं, जो फितरत है कि आप गुनाह नहीं कर रहे हैं, शैतान बहका रहा है कि जहन में ख्याल डाल रहा है कि गुनाह करो और आप गुनाह नहीं कर रहे, तो यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, खुशकिस्मती की बात है। अल्लाह ताला ने आपको कबूल कर लिया है। अल्लाह ताला आपको आखिरत अता फरमाना चाहता है कि आप इस लायक थे। आपका स्टेटस ये था कि आप अल्लाह के जब करीब होने लगे, जब शैतान की तरफ से ख्याल आता है, क्योंकि शैतान उन्हीं को बहकाता है जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह की तरफ आ रहे होते हैं, शैतान उन्हीं को रोकता है। तो यह तो इंसान के कामयाब होने की अलामत होती है। तो ज़हनी ख्यालात को बिल्कुल दिल से डिलीट करके हमें अपने उन कामों को करना है जो हमारे अंदर से दिल कह रहा है, जो फितरत हमारी करवाना चाहती है, जो फरिश्तों की जानिब से आने वाले अच्छे ख्यालात होते हैं, उन चीज़ों को हमें करना चाहिए ताकि शैतान का जोर न चल सके। और ये तो बंदे की मकबूलियत की निशानी होती है कि यह बंदा इस लायक था, जब भी तो शैतान इसको बहका रहा था, वरना हर इंसान को शैतान नहीं बहकाता। तमाम जुआरी, शराबी और बेनमाजी, फासिक, फाजिर घूम रहे हैं, शैतान को उनमें कोई मतलब नहीं है। वह तो खुश होता है कि ये हमारा काम खुद ही कर रहे हैं, इसीलिए इनको बहकाने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे न्यू एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।